वैसे ही गुबार उठता रहता है चारों तरफ। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, अर्थात 5 जून 2024। हम आए हुए हैं चकाड़ी में जो आइस डैम बना हुआ है। हालांकि बनावट तो इसकी बड़ी अच्छी है, चारों तरफ से मोटी मोटी दीवार है जिस पे बड़े वाहन भी आ सकते हैं। और देख सकते हैं आप, विकास के लिए और विकास के साथ जो पर्यावरण प्रदूषित होता है उसके संरक्षण के लिए बहुत बड़ा यह डैम बना हुआ है, जिसमें हमें लगता है कि ओबरा सी अन्य परियोजना जो ओबरा ए बी था उसका भी इसी में निकासी था, ओबरा सी की भी निकासी संभावित इसी में हो रही है। इसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है लोगों ने। ये जो देख रहे हैं इधर तो पानी कम है, आगे वाले हिस्से में इसी तरह से बीच में रास्ता है और उस तरफ भी पानी पूरा भरा हुआ है। इधर आप देख लें, ये राख रही, और जब तेज़ हवा चलती है तो राख का गुबार यहाँ से उठता है। हालांकि अभी हवा की गति थोड़ी धीमी है। ये देख सकते हैं पुरानी परियोजना आपके यहाँ पर ये भी है, जिसको आप देख सकते हैं सामने थोड़ी दूर पे दिखाई दे रही है। हम कैमरा को और नज़दीक ले जाते हैं। ये पुरानी परियोजना जो 60 और 70 के दशक में, विशेषकर 80 के दशक तक स्थापित होती रही। 60 के दशक से प्रारंभ होकर के 80-90 के दशक तक स्थापित होती रही। और यहाँ भी इस तरफ आप देखें, धीरे धीरे हम बाएं तरफ ले चलते हैं। ये जो चिमनी दिख रही है ओबरा सी है, 660 मेगावाट की 2 यूनिट है। और सामने नया पुल बना हुआ है जो ओबरा और अन्य क्षेत्रों को चकाड़ी से जोड़ता है। और इस समय इस तरह से कहा जाए कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस पुल की। इस पुल के अभाव में मजबूरी में लोग आगे एक राखी पुल के नाम से जाना जाता है, जिस पर से केवल राख निकाली जाती थी पानी सहित, उस रास्ते का इस्तेमाल लोग करते थे। देख सकते हैं आप, क्योंकि तेज़ धूप है और हवा भी तेज़ चल रही है, बहुत गति उसकी नहीं है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और फिर हम आगे चलते हैं, आप लोगों को कुछ न कुछ दिखाते हैं। ये देख लें, ये सामने जो है यह रेणु नदी है, रेणु नदी बह रही है, ठीक है। और ये इतना ऊंचाई यहाँ से आप देख सकते हैं राखी का। यह बनावट तो बड़ी सुंदर है इसकी, राख बांध की। ये है कि चूँकि जाली भी लगी है और उसके नीचे बोल्डर भी लगा है, सामान्य तौर पर इसे टूटने की स्थिति नहीं है। फिर भी हम लोगों को देखें आप, इस साइड में धूल का गुबार उड़ रहा है। यही जब धूल का गुबार अत्यंत बड़े पैमाने पर उड़ता है तो यह कॉलोनी वालों का जीना दुश्वार कर देता है, आसपास के गाँव को जीना दुश्वार कर देता है। यह है इसके आगे आपको दिखाते रहे, उसे बता भी रहे थे कि जब धूल उस समय ज़्यादा उड़ती है, जब तेज़ हवा चलती है, देख सकते हैं आप इस तरह से। इसका एक ही उपाय है कि नमी बनी रहे, नमी बनी रहेगी तो स्वाभाविक है, ये देख सकते हैं। और यह स्थिति हम लोग का वैसे ही गुबार उठता रहता है चारों तरफ।
चकाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में राख से लोग प्रभावित है, बुरी तरह से प्रभावित है। पूरी तरह प्रभावित है, दिन भर राखी उड़ रहा है। भैया पहले आपका नाम बताओ तो। राम नरेश यादव। देखे भैया राम नरेश यादव जी हों, ये बताई कि ओबरा पावर हाउस खातिर जौन कोयला इस्तेमाल होला ओकर राख सब निकल के आवल है आपके बगल में जो अभी डैम आप लोगों के देखौली है। तो भैया बताई ये राखी का स्थिति बा, कब ज़्यादा उड़ल है और का एकर उपाय बा, कुछ आप लोग सोचले समझले हुआ? मतलब कि 9 बजे के बाद पूरे दिन भर राखी उड़ी। जी जी। और इसका उपाय एक है कि ये सब पानी डलवाएं, पानी हाँ। छिड़काव हो तो कुछ हो सकता है, राहत मिले। राहत मिले। इसके अलावा तो कोई उपाय अब नहीं समझ में आता है। खाना मुश्किल हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया, पूरे घर में एकदम राख भर जा रही है। हाँ, जब बाउंडर उठ रहा है तो स्वाभाविक है कि आसपास सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। तो आप लोगों की क्या किसी अधिकारी वगैरह से कुछ बात हुई इस मामले में? हुई है कई बार, लेकिन वहाँ पर कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग जो काम करवा रहे हैं, ठेकेदार जैसे राख छनाई करवा रहे हैं, हाँ, तो वो गाँव वालों का क्षति करवा रहे हैं। कैसे? जैसे कि कहीं कोई किसी का बकरा चला जा रहा है, बकरी ले जा रहे हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो बकरा बकरी किस तरह से, क्या जबरन है रुपया पैसा जबरदस्ती गायब कर दे रहे हैं? अरे ये तो बहुत ही गलत बात है। बहुत गलत बात ये तो एक तरह से कहा जाए कि इसको कहा जाए तो एक तरह से गुंडागर्दी की बात हो गई। तो बिल्कुल कई बार हो गया इस तरह का मामला यहाँ, लेकिन कोई सुनता नहीं। आपको कुछ लोगों की जानकारी है क्या जिनका बकरा बकरी लोगों ने? बहुत जानकारी है। अच्छा। अभी तत्काल की घटना है गोवर्धन यादव की, तत्काल की इन लोगों ने उठवा दिया। क्या इसकी शिकायत लोग स्थानीय प्रशासन को नहीं करते? प्रशासन को दिए हैं, लेकिन उसमें प्रशासन कुछ नहीं किया। तो ये तो सीधी सी बात हो गई, जैसे नक्सल प्रभावित सोनभद्र था, इसी तरह का जब उत्पीड़न होता था गरीबों के साथ तो लोग बाध्य होकर के उग्रवाद का रास्ता अपनाते थे। एक भाई ठीक है, आपके लिए महज एक बकरा है, लेकिन जिसके पास बकरा है उसकी पूरी संपत्ति है। गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी है, किसी तरह से अपना चला रहे हैं। ये तो एक नई चीज़ यहाँ आने के बाद हमको प्राप्त हुई। हम तो केवल यह समझ रहे थे कि प्रदूषण से प्रभावित है और सारी चीज़ें, लेकिन ये तो कहा जाता है कि योगी बाबा का राज के इस तरह की चीज़ें नहीं होती कहीं, लेकिन हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ऊपर तक मुझे लगता है कि उच्च अधिकारियों तक इस तरह की बातें अभी नहीं पहुंच पा रही हैं। और ये जो पाइप आपकी चल रही है, पाइप फटती है तो घर को दिक्कत हो रहा है। यहाँ पानी घुसने लग रहा है घर में, और किसी को बताया जाए कोई नहीं सुनने वाला है। एक बात तो और भी है कि चूँकि राख बांध जो बना है जी, हम लोगों से बता दें जो हमारे दर्शक हैं कि ऊंचाई पर अगर यहाँ से पाइप भी टूटेगी या बंधी भी टूटेगी तो सीधे वो पानी गांव से होता हुआ रेणु नदी मिल जाएगा, रेणु प्रदूषित होगी। बिल्कुल यह स्थिति है, पीने लायक पानी नहीं रह जा रहा है। अच्छा, आप ये बताएं कि जब यहाँ इतना ज़्यादा प्रदूषण है तो क्या पानी की सप्लाई यहाँ पर, जैसे अभी मोदी जी के राज में हुआ कि घर घर नल योजना, उसके बारे में कहीं कुछ है यहाँ पर? वो पानी दिए हैं, लेकिन पानी हम लोग को मिल कहाँ रहा है। कई बार शिकायत करता हो गया, सब आ ही नहीं रहे बनाने के लिए। अच्छा, चढ़ ही नहीं रहा, पानी पहुँच ही नहीं पा रहा है। कुल मिलाकर के दिखावा साबित हो रहा है। क्या साफ पानी लोगों को नहीं मुहैया हो पा रहा है, साफ हवा भी लोगों ने प्रदूषित कर दिया, बहुत सारे पेड़। और दूसरी चीज जो टंकी बनाए हैं हम लोगों को खेत में बना दिए, और बताए कि ये ग्राम पंचायत की जमीन है, ऐसा भी नहीं है, जबरदस्ती वो भी कर दिए लोग। यह सब स्थितियाँ हैं, आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं पूरा घर खेत में। और हम समझ सकते हैं कि उस स्थान की ज़्यादा कीमत होती है जहाँ पर प्रदूषण न हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली हो, विद्यालय की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें जहाँ व्यवस्था होती है तो वहाँ के हैंड पाइपें हैं उनमें आ गया है वो राख नीचे करके। अब यह स्थिति है, पानी की जो सप्लाई है, जो नल लगे हुए हैं उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ राख के प्रदूषित जल से राख मिश्रित पानी भी आ रहा है, अर्थात जो ज़मीन के भीतर पानी है वह भी दूषित हो गया। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। ओबरा राख बांध के नज़दीक जो चकाड़ी में है वहाँ पर हम आए हुए हैं। भैया आपका नाम बताएं पहले तो। सद्दीक अली। जो नहीं राख उड़त हो इससे का दिक्कत हो एक बताएं। इससे तो बहुत दिक्कत है, जैसे घर में घुस जाता, खाना में पड़ जाता, खाए पिए में रहे में सब कुछ में दिक्कत होता। जी, इससे बहुत परेशानी है। आपका तो यहाँ दुकान हुआ छोटी मोटी, तो आप बताइए एक पर का असर बा होकर? ये पर अवसर जैसे राखी वाला पाइप फूल जाता है। हाँ, राखी को ले घर में घुस जाता है, पूरा घर में घुस जाता है। जी।
इसका निरीक्षण माला बोर्ड वाला कुछ करवा नहीं करता है। हाँ हाँ। आने पे बोलता है कि ठीक है कर देंगे, आज नहीं कल कर देंगे। जब काम निकल जाता है उसका फिर पता नहीं चलता है। जी जी। आप बताएं, आप तो खाना पीना बनाओ थे तो इसमें क्या स्थिति होला है? क्या स्थिति है? लकड़ी को बना लकड़ी तो बना, लेकिन जो रखिया उड़ला गर्दा कुल भर जाता गर्दा भर जाला है। कसम में ना तो राखी मन नीचे नीचे। हाँ। और जमीन हमार और पैसा न मिले के न जुले के नुकसानी हमार होता, कुल खेती गृहस्थी जियान होता। और उनके तो कुछ नहीं। अभी देख लें आप लोग, ये भी सुनत माँ भैया कि देखा इन लोगों की ज़मीन भी गई लोग में, और एक तरफ जो राखी बा वो उड़कावत है, बर्बाद होता, मतलब ऊपर कोनो काम और कुछ हो नहीं सके। कुछ काम नहीं हो सके। कोनो काम नहीं हो सके, कोनो खेती बाड़ी कुछ न हो पाई, कुछ पैदा नहीं हो रहा है राखी में, कुछ पैदा न हुई। इतना धूल धक्कड़ उड़ा था कि सब प्रभावित बा। तो अपन जीविका चलावता हूँ ऊपरे बावजूद जो है। अच्छा, तो क्या चाहता है आप? अब तो इसका निरीक्षण चाहता आदमी, या तो फिर या तो पूरा जमीन ले ले बोर्ड वाला। हाँ हाँ। यहाँ से आदमी कहीं अपना तो देख ले अपन। हाँ, दे करके जो उसका मुआवजा बनता है, मुआवजा नौकरी जो भी देना है दे दें। और जी सब गिरावे साला का दिक्कत जब उन्होंने तो करें फिर कुल मिला करके नहीं जिंदा रहने दे रहे हैं, न मरने दे रहे हैं। मरने दे रहा है, बीच में अटका के रख दिया। बीच में अटका के रख दिया, लोग मजबूर हो गए, क्या करें। हो गया है आदमी। ये हालत ठीक है। ये लोग परेशान है, तबाह है ना, यही सब चीज़ें हैं। हमने बना हुआ मकान और उसके ठीक सामने आप देख सकते हैं राख का भंडार लगा हुआ है। अगर ज़रूरत पड़े तो राख नहीं मिलेगी, लेकिन बिना ज़रूरत के देखिए लोगों के घरों तक, किचन तक, बेडरूम तक, दुकानों तक, यहाँ तक नाक के माध्यम से पूरे शरीर तक राख अपने आप पहुँच रही है। अगर 10 साल तो जिएंगे आप 5 साल। आबादी कंट्रोल हो जाएगी इससे। ये हालत है। ये देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदूषण का खूबसूरत नज़ारा। खूबसूरत इसलिए कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। शासन, प्रशासन, एनजीटी, दुनिया भर की जितनी संस्थाएं हैं, केवल शिकायत होती है तो उसके बदले में अपना काम कर लेते हैं वे। और जहाँ वे लोग जहाँ हैं उसी तरह से हैं। सांस लेना तो बार है। यहाँ थोड़ी देर के लिए हमारा यहाँ आना हुआ है, लेकिन अभी हमको खुद सांस लेना मुश्किल हो गया है। आप देख सकते हैं, यह है यहाँ की दशा। खाना पीना में सब कुछ पड़ जा रहा है। जब सांस ही न ले पाइए तो खाए पिए के बाद। ये देखिए, ये रहा नज़ारा यहाँ का। सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि जैसे जाड़े के दिन में कोहरा होता है, या परमानेंट कोहरा बना रहता है 12 बजे दिन में भी। 5 जून है आज, तपती दोपहरी में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा पूरा कोहरा छाया हुआ है एकदम। हाँ हाँ, टाइम 12 बज रहा। ये स्थिति है। ठीक है, धन्यवाद उत्तर प्रदेश की सरकार और संघ सरकार, केंद्र सरकार दोनों को, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एनजीटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरह से आप लोग प्रदूषण फैलाते रहिए, और कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान की आबादी अपने आप घट करके ख़त्म हो जाएगी, रहबे नहीं करेगी। तो उनके लिए आपको व्यवस्था क्या देनी पड़ेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कागजी केवल घोड़ा दौड़ा जा रहा है। ये देखिए, पूरा के धूल, चारों तरफ धूल। ये देखिए। अब हम लोग भी बहुत जल्दी यहाँ से निकल कर के जाएंगे अपने आवास की तरफ, क्योंकि यहाँ रहने का मतलब कि हर क्षण अपनी उम्र को घटाना है। यहाँ एक घंटा नहीं रह सकता। नहीं, ठीक। अब ये लोग परमानेंट यहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं लोग जानिए। आप 1 घंटा नहीं